Hello students, we will discuss about chapter 5 arithmetic progression of class 10 maths NCERT। तो आज हम चैप्टर 5.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमें इस चैप्टर के तीन इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, 5.1 का इंट्रोडक्शन, 5.2 एंड 5.3। इस चैप्टर में कुल एक्सरसाइज तो 4 है, लेकिन फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो ऑप्शन है, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन ओनली 3 एक्सरसाइज का पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 5.1 में हमें ये पढ़ना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। हम 5.1 में पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, और 5.2 में nth टर्म n टर्म कौन से होते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कौन सा होगा, इसको फाइंड करना सीखेंगे। और जो 5.3 एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें सीखना है कि सम ऑफ n टर्म कैसे निकाला जाएगा। तो ये हमें तीन एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पढ़ने पड़े। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 5.1 के इंट्रोडक्शन से। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है नंबर की ऐसी लिस्ट है इन विच एवरी नेक्स्ट नंबर, जिसमें सभी जो नंबर होता है एक नेक्स्ट नंबर अगला नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, हमें मिलता है किसी एक फिक्स नंबर, उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करने के बाद ना, कि उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद हमको प्राप्त होगा कौन सा नेक्स्ट नंबर। टर्म बोल दो या इसको नंबर बोल दो। इस चैप्टर में हम नंबर को टर्म्स के बारे में टर्म्स की बात करेंगे। जितने भी नंबर होंगे लिस्ट होता है तो लिस्ट के नंबर्स को टर्म बोल देंगे। तो हमें नेक्स्ट जो टर्म मिलेगी वो उसके प्रीवियस नंबर में एक कोई भी फिक्स नंबर होगा उसको ऐड करने के बाद मिलेगी। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। हमने कोई एक फर्स्ट टर्म ले ली, कोई भी फर्स्ट टर्म ले लेंगे 4, लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म 4 है और एक फिक्स्ड नंबर मान लें, कोई फिक्स नंबर है 2, फिक्स नंबर 2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है कौन सी 4 और फिक्स नंबर 2। तो देखिए हम इसका नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म दोगे 4, तो इससे अगली टर्म कौन सी होगी, इसमें 2 फिक्स नंबर ऐड करने के बाद। तो 4 में अगर 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 6, और 6 में फिर दोबारा फिक्स नंबर को ऐड कर दो, इसका अगला नंबर जब निकालना होगा तो कैसे निकलेगा अगला नंबर, फिक्स नंबर को ऐड करके। तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 8, 8 में 2 ऐड कर देंगे 10, और 10 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 12। तो इसी तरह ये नंबर निकलते रहेंगे एंड सो ऑन। ये एक लिस्ट है, इसलिए हमें लिस्ट में जो टर्म के बीच में कॉमा लगेगा। तो ये हो गई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट कैसे बोलती है इसको, क्योंकि इनमें सभी नंबर को देख लो, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं सभी के बीच में डिफरेंस होगा सेम होगा। कितना, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। तो एक फिक्स नंबर होता है जो कि हर नंबर को उसके प्रीवियस नंबर में ऐड करके वो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। अब देखो जैसे कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास, एक कोई फर्स्ट नंबर हमने मान लिया, फर्स्ट नंबर है 5 एंड फिक्स नंबर हमारे पास हो गया 1। जैसे फर्स्ट नंबर के लिए क्या रहेगा 1, फर्स्ट नंबर हमारे पास 1 है और फिक्स नंबर भी 1 है। तो 1 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 में 1 ऐड करा 3, 3 में 1 ऐड कर दिया 4, फिर 5, 6 एंड सो ऑन। तो देखिए ये क्या है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी एक एपी है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एपी, क्योंकि हर क्वेश्चन में बार-बार में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करना पड़ेगा, तो इतना बड़ा ना लिखें, शॉर्ट में लिख देंगे एपी। तो एपी का मतलब हो गया इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि हम जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है इसमें हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ए फर्स्ट टर्म होता है ए, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है डी, कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास डी, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, और फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है और कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट टर्म ये ए, तो सेकंड टर्म कैसे निकलती है, ए में अगर हम डी ऐड कर देते हैं, देखो ए में हमने डी ऐड करा कॉमन फिक्स टर्म, ये कॉमन डिफरेंस चल जाएगा। तो अगर हम ए में डी ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, हमें a2 मिल जाएगी। तो a1 तो हमारे पास होता है a, और a2 क्या होता है a प्लस डी। तो इसी तरह a3 क्या होगा a प्लस 2d। कैसे, पहले हमने जो a1 में a में d ऐड करा तो मिल गया a प्लस d, इसमें एक बार d और ऐड कर दिया, देखो d को तो ऐड करा, जब d पहले ऐड हुआ d एक बार दो बार d ऐड हो गया, तो a3 होता है a प्लस 2d। इसी तरह a4 क्या होगा a प्लस 3d।
ए प्लस ए 5 होगा ए प्लस 4d, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये होती है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम देखते हैं आगे कि जो एग्जांपल है एपी का एग्जांपल, इसमें फर्स्ट टर्म 4 थी और फिक्स्ड नंबर 2, बाकी हमने रफ कर दिए हैं। तो हमने भी देखा कि इसमें फिक्स्ड नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फिक्स्ड नंबर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इस नंबर को हम इस वाले एग्जांपल में मैं समझा देता हूं कि इसको फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं a1, a1 से डिनोट करेंगे a1, a2, a3, a4, a5 है। तो लास्ट तक हमको पता नहीं कि कौन सी टर्म है, तो हम लास्ट टर्म बोल देंगे nth टर्म। nth टर्म को बोलते हैं an, जैसे a4, a5, 5वीं टर्म a5, तो nवां टर्म कौन सा हो गया an, इसको बोलते हैं nth टर्म। ये an क्या है, nth टर्म। तो किसी भी ये n टर्म की एक एपी है, a1, a2, a3, a4, a5। तो हमारा जो फिक्स्ड नंबर होता है, तो फिक्स्ड नंबर को हम कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड नंबर, देखिए फिक्स्ड नंबर हमारे पास किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस। देखिए इसमें हमने कितना 2 ऐड किया था, 2 ऐड किया तभी 6 आया, और यहाँ पे 2 ऐड कर दिया तभी तो आया था 6। यहाँ 2 ऐड करा तभी तो 8 आया, इसके बाद फिर 2 ऐड करा, इसके बाद फिर 2 ऐड किया गया, यहाँ फिर 2 ऐड किया, तो ऐसे ही चलते चलेगा। तो फिक्स्ड नंबर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में का डिफरेंस जो होता है वो होता है क्या? फिक्स्ड नंबर। तो ये क्या है? डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार आने वाले नंबर का डिफरेंस है, यही तो है ना इनका अंतर, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब हम ये देखिए जैसे कि a2 माइनस a1, हमने 6 में से 4 माइनस करा तभी तो आएगा 2, फिक्स्ड नंबर a2 माइनस a1, तो हमारे पास आ गया 2। अब देखिए a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 कर देंगे तो हमारे पास कितना है? a3 माइनस a2 तभी 2 आ गया, और a4 माइनस a3 तो 2 आ गया। इसी तरह a5 माइनस a4 कर देंगे, a5 माइनस a4, तो ये हमें क्या मिला? 2। इसी तरह अगर हम करें an माइनस, लास्ट का जो नंबर था an माइनस, उसमें से पहला वाला करेंगे तब भी हमारे पास क्या मिलेगा? आंसर फिक्स्ड नंबर मिलेगा 2। तो an माइनस, an में से क्या माइनस करें? उससे जस्ट पहले वाला, a5 से पहले वाला क्या था? 5 में से 1 माइनस करा तो 4 आ गया, तो an माइनस an माइनस 1, जब an में से हम an माइनस 1 का टर्म माइनस करेंगे तो हमें फिक्स्ड नंबर मिल जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू इसमें 2 होती, सभी की वैल्यू 2 है, तो हम इसको लिख देंगे फिक्स्ड नंबर जो होता है इसकी वैल्यू क्या होगी? a2 माइनस a1, या इसको हम बोल सकते हैं a3 माइनस a2, या a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, या an माइनस 1। ये हमारे पास क्या है? फिक्स्ड नंबर निकालने का तरीका। अब इसमें एक चीज देखिए, सभी वैल्यू सेम है, तो ये क्या है? सभी इक्वल है, इसको हम या तो ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी हम फिक्स्ड नंबर निकालेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से बाद वाले नंबर को पहले वाले से माइनस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट नंबर जो भी होगा हमें एवरी नेक्स्ट नंबर जो है मिलता है ऐड करने से उसके प्रीवियस टर्म में ऐड करके, तो हमें कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा? उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे उसके नेक्स्ट टर्म से, तो नेक्स्ट टर्म में से हमेशा हम प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, नेक्स्ट वाले से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा
कॉमन डिफरेंस। अब देखिए सभी का डिफरेंस सेम है, सभी का डिफरेंस इक्वल है, तो इसको क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और क्या है कॉमन, तो हम इसको लिख देंगे कॉमन डिफरेंस। इसको लिखते हैं फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे स्मॉल डी से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो हमारा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, इस तरह डिनोट करते हैं। इसको हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, इसको हम लिख सकते हैं an माइनस 1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स हम इसके एपी के एग्जांपल्स देख रहे थे। तो एग्जांपल ऑफ एपी है, एग्जांपल्स ऑफ एपी। हमने एक फिक्स टर्म, एक फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट टर्म हमारा एक फर्स्ट टर्म हमने लेट किया, फर्स्ट टर्म 4 एंड एक फिक्स नंबर लेट कर दिया हमने 2। तो हमारे पास क्या आ देखिए कि 4 में फिक्स नंबर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नेक्स्ट नंबर हमें उसमें उसके प्रीवियस नंबर में ये फिक्स नंबर को ऐड करेंगे इससे टू द प्रीवियस टर्म, टू द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म में हमको एक फिक्स नंबर ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर मिलता है, नेक्स्ट टर्म कब मिलेगी, तो उसके प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड कर दो तो हमको मिलेगी क्या नेक्स्ट टर्म। तो 4 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 6 में 2 ऐड कर दे 8 फिर 2 ऐड कर दे 10 और 12, इसी तरह ये एपी है। अब अगर हम एक फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देंगे इसका कि फर्स्ट टर्म 5 है और इसका एक फिक्स नंबर ले लिया हमने, फिक्स नंबर है -2, फिक्स नंबर है -2, क्योंकि इसमें जो फिक्स नंबर होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो -2 है, तो फर्स्ट टर्म है 5, इसमें जब -2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस माइनस माइनस 3 आएगा, इसमें जब -2 फिर ऐड करेंगे कितना आएगा 1, -2 ऐड करने के बाद -1 फिर -3 -5 इस तरह चलेगा। तो ये हो गया हमारे पास एबी, जिसका फर्स्ट टर्म तो है 1 और फिक्स टर्म है -2। अब देखिए अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है और फिक्स नंबर हमें दिया गया है 0, तब एबी क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो हो गया हमारे पास 5, इसमें 0 ऐड करेंगे फिर 5 आएगा, फिर 5, तो सारे के सारे टर्म सेम होंगे। तो ये भी एक एबी है जिसका फिक्स नंबर 0 है, ओके।